आज हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन सीखने जा रहे हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ पैराबोला टाइप होता है। पैराबोला टाइप होता है आगे ओपन अपवर्ड पैराबोला और ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ यू शेप्ड ग्राफ होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? यू शेप ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास 4 की पॉइंट होने चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि हमें कब पता चलेगा कि ओपन अपवर्ड पैराबोला है या ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है। ये डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है। अगर a बड़ा हो 0 से, उस सूरत में पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड होगा। और इसको रिमेंबर रखने के लिए आप क्या करते हैं, हैप्पी फेस बना लेते हैं। हैप्पी फेस होता है। और अगर ये ओपन अपवर्ड है तो फिर क्या है, इसका वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट पे होगा। अब क्या है कि अगर a छोटा है 0 से, तो उस सूरत में आपका जो पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड होगा। ग्राफ ऑफ पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड होगा। और इसको रिमेंबर रखने के लिए हम कहते हैं कि ये सैड फेस बनेगा। और जब ओपन डाउनवर्ड हो तो जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ये पहला की पॉइंट था। दूसरा की पॉइंट क्या है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट आपको पता होने चाहिए और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 रखा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको y इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, x को 0 रखा करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि आप वर्टेक्स की बात करते हैं और वर्टेक्स का फार्मूला भी है। वर्टेक्स आप यूज कर सकते हैं। उसका फार्मूला वो क्या है, -b/2a एंड c -b²/4a। अब देखिए, ये तो हमने 4 की पॉइंट नोट कर लिए जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। हमने क्या किया, एक्स एक्स ड्रा कर लिया, वाई एक्स ड्रा कर लिया। मैंने कंसीडर किया कि अगर a ग्रेटर है 0 से, कंसीडर किया कि a ग्रेटर है 0 से, तो मैंने यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट ले लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। 2 इंटरसेप्ट ले लिए मैंने। एक y इंटरसेप्ट ले लिया मैंने। अब इस y इंटरसेप्ट को मैंने पहले x इंटरसेप्ट से मिला दिया। जैसे यहाँ पे शेप बनी वैसे ही मैंने यहाँ पे बना दी। और मैंने क्या किया, दोनों इंटरसेप्ट को आपस में ज्वाइन किया। या फिर हम कर लेते हैं वर्टेक्स पहले ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स ड्रा किया तो इस x इंटरसेप्ट को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस वर्टेक्स को दूसरे x इंटरसेप्ट से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा पैराबोला बना जब a ग्रेटर देन 0 था अज्यूम में। अब हम क्या करते हैं, a को लेसर देन 0 ले लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा y इंटरसेप्ट है। हमने क्या किया, y इंटरसेप्ट को ज्वाइन कर दिया x इंटरसेप्ट से और हमने दोनों x इंटरसेप्ट को ज्वाइन कर दिया वर्टेक्स से। और यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया। ये पैराबोला की शेप उस वक्त बनेगी जब a छोटा रहेगा 0 से। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ये हमने सीख लिया है।
और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी ये बात सीख रखी है। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग द फैक्टर्स। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और उस फैक्टर के थ्रू ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ स्केच करेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर फॉर्म हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर फॉर्म, इसकी फैक्टर फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के। अब यहां पे डिपेंड करेगा, x माइनस एच आ रहा है और x माइनस के आ रहा है। इसके दो केसेस बनेंगे। अगर h और k डिफरेंट हो तो तब कैसा पैराबोला बनेगा और कैसे हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। जब h और k सेम हो तो तब हम इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। आइए हम पहला केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने कहा कि h छोटा है k से, आर h and k are different to रियल रूट्स। अब इस रियल रूट का मतलब क्या है कि आपका जो पैराबोला का ग्राफ होगा, जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो टू डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, एक्स इंटरसेप्ट को इंटरसेक्ट करेगा। टू डिफरेंट पॉइंट से मैं छोटी सी शेप बना देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, तो पैराबोला जो बन रहा है वो इस तरह से दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये केस 1 था। अब केस 1 में भी हमें 4 की पॉइंट पता होने चाहिए। पहला की पॉइंट क्या होगा, पहला की पॉइंट है कि a बड़ा है 0 से तो आपका ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा। a छोटा है 0 से तो आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। ये हमारा की पॉइंट 1 है। की पॉइंट नंबर 2, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में हम y को 0 रखेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एंड x माइनस के। तो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, x h एंड x k। तो हमारे पास दो इंटरसेप्ट आएंगे, एक h एंड 0 और दूसरा k एंड 0। ये हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ गए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट में x 0 होता है तो हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब x को 0 पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस एच एंड 0 माइनस के। 0 माइनस एच एंड 0 माइनस के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो माइनस एच एंड 0 माइनस के। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी a h k, और यहाँ पे जो हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा 0 a h k। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। इन 3 पॉइंट की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
हमने ये क्या कहा है कि एज बड़ा है के से। अब हम क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, एज बड़ा है के से, तो ये क्या गया, के एंड 0 पॉइंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, के एंड 0, और ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया एज एंड 0। क्लियर है? ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0 एंड a एज के। हमने क्या किया, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। जब हमने इनको आपस में ज्वाइन किया y इंटरसेप्ट को फर्स्ट x इंटरसेप्ट से, जो ग्राफ की शेप यहाँ पे बनी वही हमने दूसरी साइड पे बना दी, सेम वही। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में एक कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दिया, दोनों इंटरसेप्ट को। फिर हमने क्या किया कि जो x इंटरसेप्ट हैं उनका मिड पॉइंट निकाला। तो मिड पॉइंट क्या है, h प्लस के बाय 2, h प्लस के बाय 2। अब हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, वो जहां पे पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया है, क्या है, h प्लस के बाय 2। हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। ये जो h प्लस के बाय 2 है, इसको फंक्शन में इंसर्ट कर दीजिए। ये हमारे पास क्या बनेगा, h प्लस के बाय 2, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या था, ग्राफ को ड्रा करने के लिए जो हमें की पॉइंट चाहिए था, फोर्थ वन ये था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए। तो वर्टेक्स हमारे पास आ चुका है, तो वर्टेक्स हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो वर्टेक्स हमने क्या निकाला है, v इंटू एच प्लस के बाय 2 एंड f ऑफ h प्लस के बाय 2। ये हमारे पास आ चुका है। अब ये तो हमने तब फाइंड आउट किया था जब h एंड k बराबर नहीं थे। अब हमें एक केस डिस्कस करना है जिसमें h और k दोनों क्या हों, बराबर हों। हम कंसीडर कर लेते हैं केस नंबर 2। हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 है जिसमें h और k क्या है, बराबर हैं, बट बोथ आर रियल, बट बोथ आर रियल रूट्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला है, अब जो x एक्सिस है उससे सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जब ये हमने h को b k कह दिया है या k को h कह दिया है, तो देन जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, जो इक्वेशन 1 थी बिकम्स, वो इस तरह से अब बन जाएगी कि y इज इक्वल टू a इंटू ये क्या आएगा, x माइनस एच एंड x माइनस एच। तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। फिर वही बात हमारे पास आ गई कि हमें 4 की पॉइंट चाहिए इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए। पहला की पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, हम फाइंड आउट करेंगे। पहला की पॉइंट जो होगा हमारे पास, अगर a बड़ा हो 0 से तब क्या होगा, a छोटा हो 0 से तो तब क्या होगा। अगर a बड़ा हो तो तब ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड होगा। अगर a छोटा हो 0 से तो आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। ओके, अब हम की पॉइंट नंबर किसकी बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। की पॉइंट नंबर 2 में आपको चाहिए x इंटरसेप्ट चाहिए। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y को 0 रखना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, y 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड x इज इक्वल टू एच। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आया वो h एंड 0 आया। अब हम क्या कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। अब हम y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, तो यूं है
कि हमारे पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट। पॉइंट नंबर 3, y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो x को 0 पुट करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 2। जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास कुछ फॉर्म ये आएगी, y इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस एच का स्क्वायर। तो सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर। ए एच स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे y जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 0 एंड ए एच स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपका क्या होगा, हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। आपका जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो वही पॉइंट होगा जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वो आपके पास वही पॉइंट होगा जो एक्स इंटरसेप्ट होगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, हमारे पास क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एज एंड 0 है, तो ये मेरे पास क्या y इंटरसेप्ट है, ये मेरे पास क्या है 0 एंड ए एच स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा। अब सिमिलरली जैसी शेप इधर बनी है वैसी ही शेप इधर बना दूंगा। अब नोट करें कि जो आपके पास पैराबोला आ रहा है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, जनरलाइजेशन ऑफ, हमने आज सीखा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ थ्रू फैक्टर्स कैसे ड्रा किया जाता है, आज हमने ये सीखा है।